नमरूद एक बेहद ताकतवर बादशाह था। हाँ, बहुत सी जमीनों पर हुकूमत करता था। उसने बड़े बड़े शहर बनाए और उसकी फौज बहुत मजबूत थी। वो खुद को खुदा की तरह समझता था। नमरूद ने लोगों से कहा कि वह उसकी पूजा करें। लोग डरते थे, इसलिए उसकी बात मानते थे। उन्होंने उसके बुत बनाए, वह बुतों को पूजते थे। वह असली खुदा को भूल गए। नमरूद को गरूर हो गया। वो समझता था कि वह सबसे ताकतवर है। वह भूल गया कि खुदा ही था जिसने उसे सब कुछ दिया था। इब्राहिम एक नेक इंसान थे। वो खुदा पर ईमान रखते थे। वो जानते थे कि सिर्फ एक ही खुदा है। इब्राहिम ने देखा कि नमरूद लोगों को गुमराह कर रहा है। वो लोगों को सच्चाई सिखाना चाहते थे। एक दिन इब्राहिम नमरूद के पास गए। उन्होंने कहा, नमरूद, तुम गलत हो। सिर्फ एक ही खुदा है जो हर चीज का खालिक है। नमरूद गुस्से में आ गया। उसने कहा, मैं खुदा हूं, लोगों को मेरी पूजा करनी चाहिए। इब्राहिम ने कहा, मेरा खुदा वो है जो जिंदगी देता है और लेता है। वो सूरज और चांद को कंट्रोल करता है। नमरूद हिंसा और बोला, साबित करो, क्या तुम्हारा खुदा इसे कंट्रोल कर सकता है? उसने बुतों की तरफ इशारा किया। इब्राहिम उस मंदिर में गए जहां सारे बुत रखे हुए थे। उसने सब बुत तोड़ दिए सवाए सबसे बड़े वाले के। उसने अपनी कल्हाड़ी बड़े बुत की गर्दन पर लटका दी। जब नमरूद के लोगों ने यह देखा तो वो गुस्से में आ गए। वो इब्राहिम को नमरूद के सामने ले आए। नमरूद चीखा, ये किसने किया? इब्राहिम ने कहा, अपने बुतों से पूछो, शायद बड़े वाले ने छोटे वालों को तोड़ दिया है। नमरूद लाजवाब हो गया। वह जानता था कहा इब्राहिम चुका हर है। नमरूद ने इब्राहिम को सजा देने का फैसला किया। इसने अपने सिपाहियों को एक हथबड़ी आग बनाने का हुक्म दिया। वह इब्राहिम को जिंदा जला देना चाहता था। सिपाहियों ने इब्राहिम को आग में फेंक दिया, लेकिन खुदा ने इब्राहिम की हिफाजत की। आग ने उन्हें नहीं जलाया। वो आग से सही सलामत बाहर निकल आए। नमरूद हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन वहां बभी खुदा पर ईमान नहीं लाया। उसने इब्राहिम दोबारा चैलेंज किया। वह मगरूर था और सच्चाई मानने से इनकार करता था। नमरूद ने इब्राहिम और उनके लोगों से लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी फौज जमा की। वो समझता था कहो हंसी को भी शिकस्त दे सकता है, लेकिन खुदा का एक मंसूबा था। उसने नमरूद की फौज पर छोटे छोटे कीड़े मच्छरों की तरह हमला करने के लिए भेजे। कीड़े छोटे थे, लेकिन वह ताकतवर थे। उन्होंने सिपाहियों और जानवरों को काटा। वह नमरूद के नाकावर कानों में भी घिस गए। एक छोटा सा कीड़ा नमरूद के दिमाग में दाखिल हो गया। वह बहुत बीमार हो गया। ताकतवर बादशाह जो खुद को खुदा समझता था, उस छोटे से कीड़े से मर गया।